जैसी करनी वैसी भरनी। लेखक एवं निर्देशक प्रेम गुप्ता।
बंदर उतारिए। मंत्री जी, बंदर उतारना मेरे हाथ में होता तो मैं उतार ही ना देता। किसके हाथ में? मेरे उन दोनों भाइयों के हाथ में। मुझसे बंदर छुड़ा करके ले गए। मैं देखता रहा, मैं जलता रहा। बंदर उतारिए। तो कुछ ऐसा चल रहा था बंदर का हाल। उनके हाल से राजमहल का बेहाल। दिन गुजरते रहे, महीने बढ़ते रहे और हो गया पूरा 1 साल। 19 साल में राजा को आया एक ख्याल, तब आप ही देखिए आगे का हाल। मंत्री जीवन में पहली बार किसी नाखून ने खरोचा है बदन को मेरे, और मैं चुप हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। महाराज, उस मुस्कान की कीमत बहुत बड़ी है। जानता हूँ रानी साहिबा, पर मैं चुप हूँ इसलिए नहीं कि वो खरोच मुझे याद नहीं। महाराज, मंत्री अच्छी तरह जानते हैं जख्मों का इलाज काफी अच्छी तरह किया करते हैं। जी महाराज, जब इतनी बड़ी है बात तो क्यों है आपके महल पे बंदरों का राज? रानी साहिबा, हालात जब ऐसे हालात तो क्या कर सकता हूँ मैं बात? महाराज कुछ तो कीजिए। क्यों करूँ मैं? क्योंकि आप हैं महाराज। कुछ तो कहिए महाराज, नहीं तो महल पे होगा बंदरों का राज। ठीक है, दरबार में लाओ उन्हें बंदरों के साथ। महाराज अब क्या करेंगे? मैं बंदरों को महल से बाहर फेंकवा दूंगा। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। रानी साहिबा, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। तुम जाओ राजकुमार को बुला के लाओ। जी, मैं अभी गया और अभी आया। महाराज, आप उन्हें छोड़िएगा मत। जी। उन्हें पकड़ लीजिएगा। जी। उनकी मुस्कान पर मत जाइएगा। जी। महाराज, उन्हें बख्शिएगा मत। चुप हो जाइए ना। आ गए रानी साहिबा। प्रणाम। ये बंदर यहाँ कब तक रहेंगे? हमेशा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बंदर महल में रखने वाली चीज नहीं है। मैं भी इनसे यही कहता हूँ महाराज। देखो देखो कितना प्यारा बच्चा मेरा है। वो दोनों भी आप बात कर रहा हूँ ना मैं। निकालना है। हाँ, बंदरों को महल से बाहर निकलवा दो। हम उन्हें नहीं निकाल सकते। क्यों? वो हमारे मामा हैं। मामा? इन्होंने बताया था। क्या बताया था? हाँ, इन्होंने ही बताया था। क्या बताया था? कि 2 मामा होते हैं, एक चंदा मामा और एक बंदर मामा। महाराज, तो सभी यही कहते हैं। बड़ा ताज्जुब हुआ जान के कि आप बंदरों की बहन है। नहीं महाराज, वो तो प्रजा में ऐसा प्रचलन था। अब रिश्ता बना ही लिया है तो निभाओ। चलो, मैं तुमसे कहती हूँ तुम्हारे मामा नहीं है। हम ऐसे नहीं मानने वाले। तो कैसे मानोगे? फिर चंदा मामा। अरे रख ले तो अपना चंदा। बंदरों को महल से बाहर निकालो। वो हमारे मामा हैं। मैं मार दूंगी। मामा चुप। देखो बंद करो ऐसा। मामा, मैं तो जा ही रहा था। राजपाल, गलत बात है। मामा, मैं तो जा ही रहा था। देखो मामा, अरे उसको चंदा मामा की बात कर रहा था। रानी जी परेशान, की आफत कहाँ से आई? बंदरों को बनाया किसने भाई? राजकुमार की रट लगाई। मामा मामा मामा, बस यही पढ़ता था आजकल सुनाई। बंदर मारे मामा जी। रानी साहिबा, रोज सामने देखता हूँ, इतना खर्चा आता है, अब शुक्ता का क्या अचार डालूं? महाराज, अचार तो आम का ही अच्छा लगेगा। रानी साहिबा, कभी कभी तो लगता है सही में बंदरों की बहन है। महाराज महाराज, अब क्या किया बंदरों ने? महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। क्या किया मंत्री? वो जो तोप कहा था ना, उसकी तोपें कहीं और चली गई हैं, बारूद कहीं और चला गया है। और बचा क्या? तोप खाने के सिर्फ खाना ही बचा है। ये किया आपके भाइयों ने? महाराज, वो मेरे भाई नहीं है। अफसोस,
आप उनकी बहन हैं। महाराज कुछ कीजिए, इन बातों के अलावा भी कुछ कीजिए। रानी साहिबा, जीवन में पहली बार किसी नाखून ने खरोचा बदन को मेरे, पर मैं चुप हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। महाराज अब तो चुप हो जाइए और कोई युक्ति निकालिए, बुद्धि लगाइए। रानी साहिबा, इस बार मैं ऐसी लाठी मारूंगा, ऐसी लाठी मारूंगा, ऐसी लाठी मारूंगा। महाराज कब? जल्दी। अगर मेरी औलादें प्यार से नहीं समझती तो मैं उन्हें मारूंगा। नहीं रानी साहिबा, राजनीति करूंगा बंदरों के लिए। मजबूरी है रानी साहिबा, तभी तो राजनीति है। और मंत्री अच्छी तरह जानते हैं राजनीति काफी अच्छी तरह किया करते हैं। महाराज अब कुछ भी कीजिए पर इन बंदरों से हमारा पीछा छुड़वाइए। इन बंदरों से क्या रानी साहिबा, सब बंदरों से हम आपका पीछा छुड़वाएंगे। कैसे? ये बात हम आपको जल्दी बताएंगे। जी। सुनो 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 सुनो। क्या हुआ क्या हुआ? महाराज आपको ढूंढ रहे हैं। क्यों? कोई परेशानी है? महाराज को ढूंढ रहा है? अरे वो तो महाराज ही बताएंगे। पेट गुड़मुड़ हो रहा है क्या? पता नहीं। सर दुख रहा है क्या? पता नहीं। पाँव दुख रहा है अरे क्या? चलिए जी। मैं कह जाऊँ महाराज को बुला रहे हैं? अरे झोला उठाओ चलो। मैं कह लेके आऊँ झोला में नारी देखते नारी। हाँ चलो चलो। अरे महाराज को बुला रहे हैं? चलो। अरे बताओ तो महाराज को। अरे बताओ तो महाराज को बुला रहे हैं। महाराज आपने वैद बुलाया? क्यों? काम है रानी साहिबा। फिर भी। काम है। महाराज वो तो मैं समझ गई, पर क्या? कुछ लोगों का मुंह बंद कराने का इरादा। किसका? बताते हैं। महाराज आपने बुलाया? जी हाँ, महाराज ने बुलाया है आपको। रानी साहिबा इधर ही हम बात कर रहे हैं ना। जी वैसे रानी महाराज साहिबा इधर आइए। तो वैद बताइए, बंदरों के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं? महाराज हम बंदरों को नहीं, हम मनुष्य का इलाज करते हैं। वैद, बंदरों का उपयोग दवाइयों में करते हो? महाराज हम बंदर की नहीं, आयुर्वेदिक दवाई बनाते हैं। वैद, जानवरों का उपयोग करते हो? नहीं। देखो, अपने दिमाग पर जोर है और बताओ, बंदरों का क्या क्या कर सकते हो? ठीक है, डाल लिया जोर महाराज, कुछ नहीं। तो करो। ठीक है, कर लेंगे। तो क्या करेंगे आप? बंदरों की खाल निकाल कर उसको धूप में सुखाकर कम्बल बना सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते वैद तुम। अरे महाराज हम ये बात क्या कर रहे हैं ना रानी साहिबा। महाराज महाराज आप करने क्या चाहते हैं? राजनीति वैद। पर महाराज मैं तो वेद हूँ ना। तभी तो महाराज करेंगे राजनीति। महाराज शुरू हुई है तो समझे वैद? जी महाराज समझ तो गया। तो जाओ, लग जाओ काम पर। पर वो बंदर? वो सब आएंगे, हम उन्हें लाएंगे ढोल नगाड़ों के साथ। जी महाराज। प्रणाम राजा प्रणाम। वाह कितने प्यारे बंदर है। प्रणाम। महाराज वैद हमने बुलाया था, कुछ परेशानी। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा वो। वैद, हाँ महाराज राजनीति। महाराज राजनीति? बेटा वो, हाँ, राज्य को चलाने के लिए नीतियाँ बना रहा था। इतनी देर में रानी साहिबा आ गई। नीति क्या बनी? पहले ये बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? हम तो आप ही से मिलने आ रहे थे। क्यों? वैद जी को आपकी ओर आते हुए देखा, मन में इच्छा हुई कि जान ले। हाँ, हमने बुलाया था वैद को। नीति क्या बनी? इस बार की नीति बंदरों के प्रति बनी है। महाराज राज्य के सारे बंदर अब हमारे आश्रय में रहेंगे। हम उनके लिए नया बड़ा महल तैयार करा रहे हैं। धन्यवाद। ये विचार हमें आपको देखकर आया, आपके इन प्यारे बंदरों को देखकर। आखिर आप ही तो है हमारे चिराग। आपकी ये करुणा, आपकी ये सहानुभूति जो इन प्यारे बंदरों के प्रति है,
इन प्यारे जानवरों के प्रति है जो सबके मन में होनी चाहिए। जी महाराज। देखिए, जानवर हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, बदले में हम कुछ नहीं कर पाते, तो हम ये कर रहे हैं। आप अस्तबल नहीं जाते? जाते तो हैं पर वो घोड़े बहुत बड़े हैं, हम उन पे चढ़ नहीं पाते। अच्छा, हमने आपके लिए नए घोड़े मंगवाए। जैसी दोस्ती आपकी इन प्यारे बंदरों से है, वैसी उनसे भी कीजिए। जी महाराज। कहाँ? अस्तबल नए घोड़े से मिलने। महाराज, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। यहाँ हम 2 बंदरों से परेशान हैं और आप सारे बंदरों को इकट्ठा कर रहे हैं। रानी साहब, अगर आप समझ जाती, मेरी जगह ना होती। मेरा मतलब मंत्री कहाँ है? पहले आप मुझे ही बताइए कि इतने सारे बंदरों का आप करने क्या वाले हैं? अगर छोड़िए राय साहबा, मंत्री कहाँ है? आता होगा मंत्री। आपने बुलाया महाराज? जी, जाइए मंत्री, मुनादी करा दीजिए। राज्य के सारे बंदर अब हमारे आश्रय में रहेंगे। हम उनके लिए नया बड़ा महल तैयार करा रहे हैं। माँ उनके लिए सैकड़ों चपरासी होंगे। महाराज, हम 2 बंदर से परेशान। बोला ना मंत्री, जाओ मुनादी करा दो। जी महाराज। और हम इन बंदरों के साथ क्या करने वाले हैं, ये हम आपको कभी बाद में बताएंगे। और वो बाद न जाने कब आएगा। यहाँ हम 2 बंदर से परेशान हैं और अब पूरी फौज इकट्ठी कर रहे हैं। सुनो 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 सुनो, राज्य के सभी बानर सुनो। महाराज ने बानरों के लिए योजना बनाई है। पहनने को कपड़ा मिलेगा, खाने को रोटी, ओढ़ने का कंबल, नहाने को पानी। सुनो सुनो सुनो, नया महल मिलेगा, होगी खातिरदारी। विश्व की पहली योजना है बंदरों तुम्हारी तो है चांदी। अब पेड़ पे चढ़कर फल नहीं तोड़ना पड़ेगा। नौकर लगे होंगे तुम्हारे पीछे। सही बताओ। सच में दादा? सही बताओ, ऐसे तो कहीं नहीं होता। और यहाँ होता है। मैंने सुना था कि सती लगाने वाला है। आई गया। सुनो सुनो सुनो, तो हम जाएं? महाराज खुद तुम्हारे इंतजार में। सच बताओ। इतनी तेज चिल्ला रहा हूँ, झूठ बोलूंगा क्या? सुनो सुनो चलो, चलो, सुनो। अरे रुको, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? आपको तो आप लोगों को कुछ अजीब ही लगता है। तुम लोग चलो। हाँ चलो।
की योजना? जी। और अगर ये सफल नहीं हुई तो? शुभ शुभ बोलिए रानी साहिबा। महाराज महाराज वो नारायण क्या हुआ? वो बंदरों ने तोड़ फोड़ कर दी होगी, सब तहस नहस हो गया होगा। हम जानते जी मंत्री, अब जो जैसा है वो वैसा ही करेगा ना। महाराज तो इतने अभाव की जरूरत क्या थी? देखिए अब कोई कुछ भी कहे, मेरा मन सच में बदल चुका है। वैसे सच में महाराज, जब से बंदर गए हैं कुछ खटकता है। जो चीज जहाँ पे थी वही मिलती है। इसमें ना रानी साहिबा, उस महल में मुझे बंदरों को पानी तक पिलाना पड़ता है। तो पिलाओ मंत्री, पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। महाराज वैसे प्यास तो हमें भी लगी है। पानी पानी अरे इतनी प्यास थोड़ी लगी है। पानी की जरूरत है। क्यों? आग लगी है। कहाँ? अस्तबल में। महाराज अब क्या? महाराज अरे पानी लाओ कोई। महाराज आग बुझ गई। महाराज अस्तबल की आग बुझ गई है। और घोड़े कैसे? महाराज घोड़े सारे जल गए। ये तो बहुत बुरा हुआ राजकुमार, पर ये सब हुआ कैसे? महाराज ये तो जांच का ही विषय है। कहीं बंदरों ने तो? नहीं, हमें नहीं लगता। और जो भी है जांच में बाहर आ ही जाएगा। महाराज हमारे घोड़े भी जल गए। जी महाराज, सबसे ज्यादा दुर्गत तो उन्हीं की थी। काफी महंगे थे वो। तो काफी प्यारे भी महाराज। अब वो ठीक कैसे होंगे? रानी साहब, शुभ कार्य तो ये हुआ कि समय रहते आग बुझा दी गई। हमारे राजकुमारों और मंत्री ने काफी मेहनत की। महाराज मैंने आपको इतना बेसहारा कभी नहीं देखा। रानी साहब, आज तो हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। ये कहावत हमने पहले सुनी जरूर थी, पर इसे महसूस पहली बार की। महाराज चिंता मत करिए, घोड़े जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। महाराज हम वैद्य जी को बुला के लाएंगे। आप राजकुमारों के भी? तो क्या हुआ, घोड़े हमारे भी थे। ठीक है, आप वैद्य को बुलाकर लाइए, हम अस्तबल होकर आते हैं। जी महाराज। रानी साहिबा, न जाने कि अस्तबल जाते हुए डर लगता है। महाराज हम आपके साथ चलते हैं। पता चला घोड़ों के अस्तबल में आग लग गई। हाँ। घोड़े तो सारे मर गए होंगे ना? अरे मरे नहीं, जल गए। आग कैसे लगी? मुझे क्या पता, मैंने सुना है बंदरों पे शक गया है। अरे हम पर क्यों शक जा रहा है? अपन बहुत उछल कूद करते ना, महल बर्बाद कर देते ना, इसलिए अपन भी शक है। अरे अपन तो स्वभाव ही है उछल कूद करना। अपन बंदर है, इंसान थोड़ी ना। इंसान होते तो जंगल में क्यों रहते? पर अब तो महल में रहते हैं ना, तो हमसे भी उम्मीद होगी कि हम उछल कूद ना करें। अरे स्वभाव थोड़ी ना बदल जाता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ अजीब है। आपको तो हमेशा ही ऐसा लगता है। सटिया गए हो। 59 साल का हूँ, 60 में एक कम। दद्दू लेकिन हर गेट तो 60 की है। अरे मैं तो कह रहा हूँ चलो यहाँ से। और चल के करेंगे क्या? इतना अच्छा महल है, इतनी
कितनी बढ़िया व्यवस्था है, न खाने की झंझट न पीने की झंझट। पहले कितनी मेहनत करके पेड़ पे चढ़ते थे, फिर फल तोड़ते थे, फिर खाते थे, लेकिन अब सामने थाली लगी होती है, हाथ में खाना होता है। पहले पानी ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता था। लेकिन अब मंदिर पीछे लगे रहते हैं पानी के लिए। देखो, अभी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन आगे चल के तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। क्या समझ आएगी? आराम की जिंदगी में परेशानी क्या है? अरे यही तो परेशानी है। हाँ, हम बंदर हैं, दूर जंगल में रहते हैं, मेहनत करके खाते हैं, ढूंढ कर पानी पीते हैं, और अब महल की जिंदगी हो गई है। महल की जिंदगी परेशानी क्या है? अरे यही तो परेशानी है। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा राजा है जो बंदरों को, जानवरों को इतने ठाट बाट से रखता है? हाँ, रखते, हमारे महाराज रखते हैं। तो अरे दद्दू, समय के साथ चीजें बदल जाती हैं और देशों के भी राजा ठाट बाट से जानवर रखना शुरू कर देंगे। हाँ रखेंगे, लेकिन पिंजरे में। क्या हमें भी पिंजरे में? अरे वो तो कुछ भी बोलते हैं, तुम लोग चलो। मैं कह रही हूँ ना, सेठी आ गए। हाँ, चलो चलो। क्या हुआ? राजकुमार जल्दी चलिए, भीषण लगी है आग। मैं दे दूं, आप गुजरने वाले खोलना। आपकी वजह से हमारे घोड़े जल गए। चलिए उनका इलाज कीजिए। मैडम, घोड़े चल गए। हाँ बैठी, जल्दी चलिए उनका इलाज कीजिए। हाँ चलिए, चलिए। हाँ चलिए, चलो। हाँ चलो, चलो ना। हाँ चलो ना। अरे चलिए तो ना, पकड़ने के लिए आ जाओ। अरे चलिए तो ना, तो पकड़ने के लिए आ जाओ। अरे चलिए तो ना। देखने गए हैं। वे घोड़े नहीं है रानी साहब, वे जले हुए घोड़े। लगता है आपको बहुत बुरा लगा है महाराज। रानी साहब, घोड़े राज्य की पहचान होते हैं, और घोड़े ना हो तो हर तरफ से टूट जाए। वैद्य उन्हें जरूर ठीक कर देंगे, उन्हें करना ही होगा। महाराज, वैद्य जी ने घोड़ों को देख लिया है। तो क्या कहा वैद्य? वो आ ही रहे हैं यहाँ। प्रणाम महाराज। क्या उपचार है वैद्य? महाराज, उपचार बहुत कठिन है। आप बताइए वैद्यराज, हम सारे संभव प्रयास करेंगे। जी महारानी, रानी घोड़े खूब बुरी तरह से जल के झुलस गए हैं। हम जानते हैं वैद्यराज, वे दृश्य हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। काफी भयावह दृश्य था वो। घोड़े की खाट ठीक करने का सिर्फ एक ही उपचार है। क्या है वैद्यराज? चर्बी बंदर की। क्या? महाराज, आपको चिंता खाते, आपके पास तो सारे बंदर हैं। बंदरों की चर्बी का हो ना है समान, बंदरों की चर्बी का हो ना है समान, उनकी चर्बी से बचेगी घोड़ों की जान, उनकी चर्बी से बचेगी घोड़ों की जान। एक ही रास्ता बचा है वैद्यराज के पास, एक ही रास्ता बचा है वैद्यराज के पास, उनकी चर्बी से बचेगी घोड़ों की जान, उनकी चर्बी से बचेगी घोड़ों की जान। अरे आ जाओ। सुना था वैद्य आए हैं। कोई उपचार मिला? उपचार मिला, पर बहुत गोपनीय है। हमें क्या पता, बस घोड़े ठीक हो जाए। हाँ, महाराज का चेहरा भी किसा उतरा हुआ सा है। हाँ, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। बस घोड़े ठीक हो जाए जैसे भी। हाँ, घोड़े ठीक हो ही जाए। तुम दोनों साथ चलो। कहाँ? काम है कुछ? हमसे चले जाओ, कुछ काम होगा। किसने बुलाया है? यही समझ लो कि महाराज ने बुलाया है। अरे जाओ जाओ, जिसको खाते हैं वही बुला रहा है। ठीक है, चलो। महाराज ने इनको क्यों बुलाया होगा? बुलाया होगा। आ जाएंगे थोड़ी देर में। मुझे तो बड़ी भूख लगी है। चलो खाना खाने चलते हैं। अरे यही मंगवा लेते ना मंत्री। अरे अभी तो लेके गए हैं उन्हें। आ जाए, चलते हैं ना। चलो, आज थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। आज दूसरे कमरे में जाके खा ही लेते हैं। चलो हाँ चलो चलो चलो।
हमें यहाँ क्यों लेके आए हो? काम है कुछ? क्या काम है? और महाराज कहाँ है? आ रहे हैं महाराज। तुम खुद ही क्यों नहीं मिल रहे थे महाराज से? कहाँ? ऊपर। महाराज, महाराज! क्या हुआ? महल से मंत्र कम हो रहे हैं। ये जानकर तो हमें भी ताज्जुब हुआ। शायद जंगल चले गए होंगे। हमें तो नहीं लगता। बोलो कि हाँ बहुत खुश थे। देखो, वो यहाँ के नहीं थे, तो शायद जंगल चल जाते हो। मुझे पक्का पता है कि वो जंगल नहीं गए होंगे। आप ही बताइए वो कहाँ है? राज्य को चलाने के लिए घोड़ों का महत्व जानते हो? जानते? आचार्य ने बताया था राज्य में अगर घोड़े ना हो तो राज्य की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। और घोड़ों की तबीयत बिगड़ जाए तो? राज्य की तबीयत बिगड़ जाती है। तो बताओ, राज्य के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, घोड़े या बंदर? घोड़े। तो बस ये समझ लो, घोड़ों की जान बचाने के लिए बंदर अपनी कुर्बानी दे रहा है। पर हमें बंदर बहुत पसंद है। हमें भी, पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी। और कोई रास्ता नहीं है। अगर होता तो वही अपनाया जाता। हमारे बंदर सब जल्द ही ठीक हो जाएगा, फिर हम साथ मिलकर खूब खेला करेंगे। आप भी। माँ, ऐसा क्यों? हम घोड़े और बंदरों को एक साथ क्यों नहीं रख सकते? बेटा, क्योंकि हालात ऐसे हैं, पर एक दिन हम सब जरूर साथ होंगे। सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। सच में? सच। तुम दोनों साथ चलो। जो पहले बंदर गए थे वो कहाँ है? यही समझ लो कि जंगल चले गए। बिना हमें बताए। अब ये तो आप ही जाने। तुम दोनों साथ चलो। हम नहीं जाएंगे। सुनो, तुम्हारे लिए महाराज ने नया महल बनवाया है। नया महल? राजा जी कितने अच्छे। चलो 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 चलो। देखना, अब ये दोनों वापस नहीं आएंगे। अरे तुम तो सटिया गए उसी में। अरे हाँ, मैं सटिया गया हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, ये दोनों वापस नहीं आएंगे। हमारी संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि घोड़ों के लिए हमारा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, तो अब क्या? मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से। जाएंगे कहाँ? जंगल। पेड़ पे जगह फल तोड़ेंगे, ढूंढ ढूंढ कर पानी पियेंगे, खुले आसमान के नीचे सोएंगे। ठंडी गर्मी बारिश ये सब झेलेंगे, हम तो यहीं रहेंगे। कंबल ओढ़ के सोएंगे। बहुत बताओगे तुम लोग, मैं तो जा रहा हूँ। हैं? हैं? दादू, मैं भी चलूं? अच्छा, चुप क्यों हो? पीछे सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, भला हो तुम्हारा जो तुम मुझे साथ ले आए, वरना मैं भी मर जाती। मुझे तो बहुत क्रोध आता है। कोई किसी का परिवार, संप्रदाय, प्रजाति कैसे खत्म कर सकता है? हाँ, वही तो, घोड़े तो नए भी आ जाते। मुझे तो बहुत क्रोध आता है। मेरा तो मन बार बार राजा को उत्तर देना चाहता है। गुस्सा मत करो, हम कर भी क्या सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो मेरे बंदर होने पर ही बहुत क्रोध आ रहा है। ऐसा मत कहो। वो सारी बातें झूठी थी जो मैंने सुनी थी। कौन सी बात? यही, अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और जैसी करनी वैसी भरनी। उन लोगों ने कितना बुरा किया ना हमारे साथ, और महाराजा कितनी मौज से। हाँ, और युवराज भी। हम बंदरों पर किसी को तरस नहीं आता।
चाहे वो महाराज हो या राजकुमार। मैं मार दूंगा उन सबको। पर हम कर भी क्या सकते हैं? शायद वो हमारे साथ। ऐसा मत कहो, मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है। चलो खाना खाने चलते हैं, बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया। ठीक है चलो। दादू इधर चले। इधर क्यों? इधर ज्यादा अच्छा खाना मिलता होगा। ठीक है इधर चलो। रोटी और पानी को ढूंढ रहे हैं, पुकार रोटी पानी की जुगाड़ में निकल पड़े हैं हमारे दो वानर राजा। अब रोटी मिलेगी ना मिलेगी पता नहीं, पानी मिलेगा या नहीं पता नहीं, और चलते चलते पहुंच गए एक अजीब सी जगह पर। ये कहाँ ले आई हो? हाँ बहुत अजीब जगह है, पर पानी है। हाँ चलो पानी तो पी ही लेते हैं। दादू जी को सीढ़ी अपने नीचे उतरो। अरे यहीं से पी लेना। देखो यहाँ आसपास पैरों के निशान हैं। पानी है, मिट्टी भी है, तो पैरों के निशान तो होंगे ही। हाँ होंगे, लेकिन सारे निशान पानी की तरफ जाते हुए ही हैं। जो पानी पीने आएगा उसके पैरों के निशान तो होंगे ही ना। अरे हाँ होंगे, लेकिन यहाँ एक भी निशान वापस आते हुए नहीं है। मतलब? दादू वो देखो हीरा, मैं लेकर आऊं? नहीं। अरे पर हीरा है, जिंदगी समझ जाएगी हमारी। नहीं, जैसा लालच में हमारे साथियों के साथ हुआ, कहीं वैसा हमारे साथ भी। ना बाबा ना, मुझे नहीं चाहिए हीरा, चलो चलते हैं। रुको। क्यों? बैठो जरा। क्यों? इंतजार करते। किसका? पता नहीं, लेकिन बैठो जरा। इंतजार कर रहे हैं, बनकर जो बचे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बनकर जो बचे हैं, बात जोते ना जाने किसकी किसकी, बात जोते ना जाने किसकी किसकी, आज खुदा की रहमत शायद होने वाली है, आज खुदा की रहमत शायद होने वाली है, इंतजार कर रहे हैं, बनकर जो बचे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इसका इंतजार कर रहे हो? तुम कौन? मैं इस तालाब में रहता हूँ, और जो हीरा तुमने देखा था वो मेरा है। तुम लेने क्यों नहीं आए? क्योंकि जो पानी के अंदर जाता है वो कभी बाहर नहीं आ पाता। भला हो जो मैं अंदर नहीं आई। वैसे तुम सबको मारते क्यों? ना, मैं किसी को नहीं मारता, मारता है उन्हें खुद का अपना लालच। हाँ तुम सही कहते हो, लालच बहुत बुरा है। लालच की वजह से हमारे सारे साथी। क्या हुआ तुम्हारे साथियों के साथ? अरे अब क्या बताएं, बहुत बुरी कथा है। बताओ, शायद मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। महाराज ने घोषणा कराई कि बंदरों को राजमहल मिलेगा। फिर क्या, सारे बंदर चले गए राजमहल। और तभी घोड़ों के अस्तबल में आग लग गई। सारे घोड़े जलकर घायल हो गए और उनके इलाज के लिए लगी बंदर की चर्बी। अब बस हम दो ही बचे हैं। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मेरा तो मन राजा को उत्तर देना चाहता है, लेकिन मैं अकेला कर भी क्या सकता हूँ, अकेला और बूढ़ा। तुम बहुत समझदार हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। लो, जाओ और खुश रहो।
वाह, कितनी सुंदर माला है। अरे अपन क्या करेंगे इसका? अपन तो बंदर हैं। अरे मुझे दे दो ना, मैं पहनकर घूमूंगी। ये ले, हम इसका क्या करेंगे? बेच दे क्या? नहीं, तोहफे में देते हैं। किसको? चलो बताती हूँ। ठीक है चलो। आप कहाँ से आ रहे हैं? घुड़सवारी करके बड़ा मजा आता है पिताजी। जब हवा कानों के पास से गुजरती है, उनकी रफ्तार कितनी अच्छी होती है ना। देखा, हमने कहा था ना, घोड़े राज्य के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं। अब तो सारे घोड़े भी सही हो गए महाराज। वो तो अच्छा हुआ सारे बंदर यही थे। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है रानी साहब। पर क्या महाराज? पर घोड़ों का इलाज कराते कराते हमारा खजाना खाली हो गया। कोई बात नहीं, फिर मिल जाएगा। नहीं, हमें नहीं लगता, जल्द ही बुरे दिन आने वाले हैं। महाराज महाराज महाराज, सारे घोड़े ठीक हो गए। जो एक आखिरी घोड़ा बचा था वो भी ठीक हो गया है। ठीक है रैतराज, जाइए खदानची से अपनी रकम ले लीजिए। जी महाराज। महाराज, बंदर आ रहे हैं। बच्चे हैं, बच गए होंगे एक आध। महाराज, सब बंदरों की तो मैंने दवा बना ली थी। अब आ रहे हैं, देख लेते हैं। महाराज, वैसे बंदरों का आना शुभ होता है। महाराज, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। आप कहाँ से आए? हम तो कई दूर से आए हैं। हमने सुना है आपने बंदरों के लिए राजमहल बनवाया है, बिल्कुल सही सुना है आपने। इसीलिए हम आपके लिए ये लाए हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर है ये, और काफी महंगा भी। इतना धन आपके पास कहाँ से आया? कई सालों पुरानी संपत्ति थी हमारे पास। अच्छा, इस पर हमारा ही अधिकार है। पूर्वज छोड़ के गए हैं हमारे लिए। हमें भी चाहिए ये रानी सब। साहबा, अरे ले लीजिए ना महाराज, ले लीजिए। हम तो बंदर हैं, हम इतने धन का क्या करेंगे? देखिए, जो महल हमने बंदरों के लिए बनवाया था उसमें काफी खर्चा है, तो हम अभी आपसे ये ले तो रहे हैं, पर जल्द ही चुका देंगे। महाराज, उधार क्यों? हाँ महाराज, उधार क्यों? ले लीजिए ना, हम तो बंदर हैं, हम क्या करेंगे इसका। सही तो है, और हमने तो इनके लिए राजमहल तक बनवाया था। चलिए, मैं चलती रानी हूँ। साहबा, हम भी साथ चलेंगे। मैं तो कहता हूँ सबको ले चलिए। सबको क्यों? अरे बहुत सारा खजाना है ना, पानी के अंदर छुपा रखा है। कई सारे लोग लगेंगे। महाराज, सोच क्या रहे हैं? चलिए चलिए, जल्दी चलिए। मैंने कहा था ना, बंदरों का आना शुभ होता है। मैं तो कहती हूँ पूरे परिवार को ले चलिए। वैद और मंत्री, आप भी साथ चलिए। जी महाराज। काफी अजीब जगह है ये। महाराज, ऐसी जगह ही तो रखा जाता है बड़ा खजाना। और इसी के अंदर छुपा है सारा खजाना। महाराज, वो देखिए हीरा, बहुत कीमती लगता है। मैं जाऊँ? रानी साहबा, वैद तुम जाओ। जी महाराज। महाराज, जितना भी लाऊंगा उसमें से आधा रख लेना। अभी तक बैग नहीं आए, शायद गिन रहे होंगे। काफी सारा खजाना होगा। मैं जाऊँ? रानी साहबा, मंत्री तुम जाओ। महाराज, जितना लाया पहले वापस तो आओ। इतनी देर हो गई, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? महाराज, वो देखिए दूसरा हीरा। काफी कीमती दिखता है। अगर एक किसी के पास हो तो सबसे अमीर आदमी कहलाएगा। महाराज, हम जाएं? ठीक है, जाइए। रहे
परिवार को खत्म करा, वैसे ही तुम्हारा परिवार बर्बाद। क्या मेरा परिवार? मतलब महाराज तुम्हारा परिवार खत्म। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। भला करे सो भला, बुरा करे सो बुरा मिले। खोया बीज बबूल लगा दो, फूल कहाँ से मिले। खोया बीज बबूल लगा दो, फूल कहाँ से मिले। बंदा सब पर बाजिए है महाराज के नामा। बंदा सब पर बाजिए है महाराज के नामा। परम करते महाराज का परिवार खा लिया। परम करते महाराज का परिवार खा लिया। जैसी करेगी वैसी भरेगी, ऐसा ही भरना पड़े। जैसी करेगी वैसी भरेगी, ऐसा ही भरना पड़े। खोया बीज बबूल लगा दो, फूल कहाँ से मिले। खोया बीज बबूल लगा दो, फूल कहाँ से मिले। फूल कहाँ से मिले। ये थी नाट्य प्रस्तुति जैसी करनी वैसी भरनी। मैं नाटक के निर्देशक एवं लेखक श्री प्रेम जी गुप्ता जी को बड़े आदर के साथ मंच पर बुलाना चाहूँगा। आपकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत है प्रेम जी गुप्ता जी। अंकित, मेनका लखेरा, कशिश अंकित, पायल अंकित, अनी भार्गव, विनय मीणा जी, शुभराज गौरव सक्सेना, युवराज गौरव सक्सेना, परी जैन, निमित गोयल, प्रबल प्रजापति। अरे बोल तो रहो भाई, इतने साल से काम करो, नाम ही याद नहीं है। बसंत पाटस्कर, बनमाली बिंदानी तालबाती। भाई ये पहले नाम मुझे बता रहे हैं, बोलूं के लिए बोलूं? बोलूं? कुलदीप सिंह, कृष्णा बिंदानी, वो कशिश थी, एक कशक अंकल, लखेरा, अंशु अंकल, चांदनी पाटस्कर, भैया खुद ही बोल दिए, जोर से बोलिए। श्रेयांश विश्वकर्मा, अनुज केवल, ओम पटवा, नितेश क्या? नीलेश लखेरा। नीलेश लखेरा,